हेलो फ्रेंड्स, आज अपन बात करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेकंड पार्ट में लीबिया माइनोरा के बारे में। तो अपन ने पहले पढ़ा था लीबिया मेजोरा, अब अपन पढ़ने वाले हैं लीबिया माइनोरा। लीबिया माइनोरा क्या होता है कि ये भी स्किन की फॉल्ट होती है। ये स्किन की टू फॉल्ट होती है, जो क्या होती है कि इसके अंदर ये थोड़ी पतली होती है और इसको अपन दूसरा नाम लेजर लिप्स भी बोलते हैं, या फिर आउटर लिप्स। आउटर लिप्स अपन लीबिया मेजोरा बोल देते हैं, इसको इनर लिप्स बोलेंगे, इसको इनर लिप्स भी बोलते हैं। स्किन की टू फॉल्ट्स होती है और ये थिन होती है, और ऑब्वियसली अगर थिन होगी, अगर ये स्किन की फॉल्ट है जो थिन होगी, तो इसके अंदर जो फैट होता है वो कम होगा, लेस फैट। फिर इसके बाद में ये कहाँ सिचुएटेड होती है? सिचुएटेड कहाँ पे होती है? बिटवीन द लीबिया मेजोरा। जो लीबिया मेजोरा की जो फॉल्ट होती है, जैसे ये लीबिया मेजोरा, इनके बीच में जो वाली ये वाली फॉल्ट, ये लीबिया मेजोरा, ये माइनोरा, कहाँ सिचुएटेड होती है? बिटवीन बीच में लीबिया मेजोरा के, बिटवीन लीबिया मेजोरा, लीबिया मेजोरा के बीच में सिचुएटेड होती है। और फिर इसके बाद में अपन पढ़ेंगे कि ये इसके अंदर होता क्या क्या है, इसके अंदर क्या पाया जाता है, कौन सी इंफॉर्मेशन लेके आती है। ये कंटेन करती है कंटेन ऑफ कोर ऑफ स्पंजी टिश्यू। ये कंटेन क्या करती है? इसके अंदर स्पंजी टिश्यू होते हैं, स्पंजी टिश्यू होते हैं, इस वजह से ये थोड़ी स्मूथ होती है, ये स्मूथ भी होती है और थिन भी होती है, लेस फैट होती है। और फिर इसके बाद में अपन पढ़ेंगे कि ये जो लीबिया माइनोरा है, इसके अंदर क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स और नर्व, जो ब्लड वेसल्स होती है, बहुत सारी इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती है, मैनी ब्लड वेसल्स बट नो, बहुत सारी मैनी ब्लड वेसल्स होती है और बट नॉट फैट, फैट नहीं होता इसमें। अपन ने पहले पढ़ा था कि लेस फैट होती है, पतली होती है, स्मूथ होती है, थिन होती है, और इसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है, पर बट नॉट फैट, इसके अंदर फैट नहीं पाया जाता। और इसके अंदर क्या होता है? लीबिया माइनोरा का जो पार्ट होता है वह पार्ट नर्व एंडिंग का पार्ट होता है। वह पार्ट कौन सा होता है? नर्व एंडिंग का। इसके अपन ने बाद में पढ़ा था कि मेनी ब्लड वेसल्स होती है बट नॉट फैट, स्मूथ होती है, थिन होती है, लेस फैट होती है, और कंटेन करती है कोर ऑफ स्पंजी टिश्यू। अपन ने बात करी कि नर्व एंडिंग होती है, जो सेंसरी नर्व होती है उसकी जो एंडिंग होती है, नर्व एंडिंग, ये इसमें पाई जाती है या इसमें होती है। जो सेंसरी नर्व होती है उसका जो एंडिंग पार्ट होता है, वो नर्व एंडिंग सेंसरी का, वो लीबिया मेजोरा माइनोरा के अंदर होता है। और फिर जो लीबिया माइनोरा होती है, उनकी जो फॉल्ट होती है वो टू फॉल्ट होती है, और वो टू फॉल्ट थिन होती है। इसी वजह से, थिन होने के कारण से ही जो लीबिया माइनोरा है वह पिंक कलर अपीयरेंस करती है, और पिंक कलर का म्यूकस मेम्ब्रेन होती है।
लीविया मेजर फैटलेस होने के कारण और अंदर की फोल्ड होने के कारण ये थिन होती है, पिंक कलर की होती है और पिंक कलर का अपीयरेंस देती है। उस वजह से इसका जो मेम्ब्रेन होती है वो भी पिंक कलर की मेम्ब्रेन होती है, पिंक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। और जो लीविया माइनोरा है वह इरेक्टाइल फाइबर से अटैच रहती है। इरेक्टाइल फाइबर अपन आगे पढ़ेंगे, जो इरेक्टाइल फाइबर होते हैं उससे अटैच रहती है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे एंटीरियर और पोस्टीरियर में क्या होता है। आपको डायग्राम बता दूं, ये यूरेथ्रल ओपनिंग है, ये वेजाइनल ओपनिंग, ये एनस। जो एंटीरियर होता है इसका एंटीरियर रिलेशन क्या होता है, एंटीरियर पार्ट में क्या मिलता है, क्या इंफॉर्मेशन। इसके एंटीरियर में ग्लैंड होती है, क्लिटोरिस ग्लैंड, ठीक है। इसके एंटीरियर में क्लिटोरिस ग्लैंड होती है। एंटीरियर बोले तो ये वाला पार्ट, थोड़े ऊपर वाला पार्ट, यहाँ पे एक ग्लैंड होती है जिसको अपन बोलते हैं क्लिटोरिस ग्लैंड। और जो ये क्लिटोरिस ग्लैंड होती है ये क्या करती है, ये एक क्लिटोरिस ग्लैंड होती है, क्या फॉर्म करती है, क्या बनाती है, ये बनाती है क्लिटोरिस ग्लैंड का जो ये पार्ट होता है, इन दोनों के बीच वाला पार्ट, इसको बोलते हैं अपन, इसका क्या नाम है, प्रीफ्यूज। जो क्लिटोरिस ग्लैंड होती है वो फॉर्म करती है प्रीफ्यूज का, ठीक है, एंटीरियर की तरफ। अब आते हैं पोस्टीरियर की तरफ। पोस्टीरियर में क्या होता है, पोस्टीरियर ये वाला हिस्सा, यहाँ पे क्या बनता है कि जो वेजाइनल ओपनिंग और एनस के जो बीच का जो एरिया है और ये कैसे बनाती है, जैसे कि ये लीविया माइनोरा है, ये यहाँ पे आके ख़त्म होती है, ठीक है। यहाँ पे जो ख़त्म होने के बाद जो एरिया परफॉर्म करती है परफ्यूज होता है, ठीक है। और नीचे की तरफ जो एरिया ख़त्म होने के बाद जो परफॉर्म करती है वो होता है फ्रेनुलम। इसको बोलते हैं फ्रेनुलम या फॉर्चिट। इसका दूसरा नाम है फ्रेनुलम या फॉर्चिट। फ्रेनुलम का दूसरा नाम फॉर्चिट है, जो कि पोस्टीरियर की तरफ फॉर्म करती है, और ये परफ्यूज एंटीरियर की तरफ फॉर्म करती है, जो लीविया माइनोरा बनाती है एंटीरियर की तरफ और पोस्टीरियर की तरफ। फिर अपन इसके बाद में पढ़ेंगे clitoris. Clitoris is also known as a erectile organ. Is homologous to the male penis. क्लिटोरिस क्या होता है कि ये इरेक्टाइल ऑर्गन होता है और किसके समान होता है, होमोलोगस टू द मेल पेनिस। ये मेल पेनिस की तरह होमोलोगस होता है और ये इरेक्टाइल पार्ट होता है, कौन, क्लिटोरिस। और जो क्लिटोरिस होता है इसकी लेंथ होती है 2 to 3 सेंटीमीटर, लेंथ 2 to 3 सेंटीमीटर। जो क्लिटोरिस होता है, जो क्लिटोरिस होता है, इट इज आल्सो नोन एज होमोलोगस पार्ट ऑफ द मेल पेनिस, सेम एज मेल पेनिस। इट इज द इरेक्टाइल पार्ट और इसकी लेंथ होती है 2 to 3 सेंटीमीटर।
और जो क्लिटोरिस होता है ये कहाँ अटैच होता है, आपको डायग्राम बता दूं। ये क्लिटोरिस होता है और यहाँ कहाँ पे अटैच होता है, अटैच कहाँ पे होता है, जो इनर लेयर ऑफ सिम्पाइसिस प्यूबिस। अपन ने पहले पढ़ा था कि सिम्पाइसिस प्यूबी जब अपन बेल्ट बांधते हैं वो एरिया होता है। तो अटैच कहाँ पे होता है, इनर लेयर ऑफ द सिम्पाइसिस प्यूबी। किसके द्वारा अटैचमेंट होता है इसका अटैचमेंट होता है लिगामेंट के द्वारा। और इट इज आल्सो कॉल्ड ए सेंसरी ऑर्गन। इसको अपन सेंसरी ऑर्गन भी बोलते हैं, सेंसरी ऑर्गन भी इसको आल्सो कॉल्ड द सेंसरी ऑर्गन। और ये इनर लेयर ऑफ द सिम्पाइसिस प्यूबिस से कनेक्टेड होता है और किसके द्वारा होता है, लिगामेंट के द्वारा। और कौन से लिगामेंट, अगर ये सेंसरी ऑर्गन है तो कौन से लिगामेंट के द्वारा कनेक्टेड होगा सस्पेंसरी लिगामेंट। अपन जब आप लिगामेंट में पढ़ेंगे तो आपको सस्पेंसरी लिगामेंट के बारे में बताया जाएगा। कौन से लिगामेंट से, सस्पेंसरी लिगामेंट से कनेक्टेड होता है सिम्पाइसिस प्यूबिस में। जो क्लिटोरिस होता है ये क्या काम करता है, इट इज हाईली सेंसिटिव पार्ट होता है। ये हाईली सेंसिटिव पार्ट होने के कारण सेक्सुअल जो इंटरकोर्स होता है, इंटरकोर्स में ये ओरसोल का आता है। ओरसोल मीन्स होता है, ओरसोल का मीनिंग आप जाने, ओरसोल मतलब क्या होता है। ओरसोल का मीनिंग होता है कि अवाकनेस, अवाक कराता है या किसी चीज को जगाता है, अवाक कराता है। मतलब ऐसी कंडीशन, ये सेंसरी ऑर्गन होता है, ऐसी कंडीशन जब क्लिटोरिस अवॉक होता है तो इस टाइम जो सेक्सुअल एक्टिविटी है वो हाई परफॉर्म करती है। क्यों? क्योंकि क्लिटोरिस एक इरेक्टाइल पार्ट है और सेंस ऑर्गन है और ओरसल अवॉक कराता है सेक्सुअल कंडीशन को और हाई परफॉर्मेंस देता है और अवॉक करवाता है सेक्सुअल इंटरकोर्स को हाई परफॉर्मेंस देने के लिए। कौन? क्लिटोरिस। इसके बाद अपन पढ़ेंगे ओरसल का मीनिंग क्या, आपको फिर बताता हूं कि फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल, कंडीशन होती है, उसमें फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल कंडीशन में ये जो सेंस ऑर्गन होता है ये अवॉक करवाता है। अवॉक करने पर फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल कंडीशन अवॉक होती है। फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल कंडीशन अवॉक होती है और ये सेक्स के लिए तैयार करता है। और तैयार कैसे करता है? फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल तरीके से।
फिजियोलॉजी एंड साइकोलॉजी कंडीशन अवाक करवाता है। अब अपन जो अगला ऑर्गन है वो अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। उसके लिए धन्यवाद और थैंक यू सो मच।